अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकम्मल मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले के रद्द अमल में अमेरिकी कार्रवाई की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान को खबरदार किया कि आइंदा ऐसी किसी भी कार्रवाई के नतायज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। ट्रंप ने मज़ीद हमलों की धमकी देते हुए कहा कि वो ईरान के साथ मुकम्मल जंग नहीं चाहते। वफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासगी के एक निजी कंपनी के 5 ओहदेदारों को खातून मुलाजमा को हिरासा करने और इंतकामी कार्रवाई साबित होने पर मजमूई तौर पर 27 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फैसले में कहा गया कि खवातीन को महफूज और बावकार काम का माहौल फ्राहम करना आजिर की जिम्मेदारी है। मुहतसिब ने कंपनी को 30 रोज के अंदर कानून के मुताबिक इंसदाद हिरासगी कमेटी असर-ए-नौ तश्कील देने का भी हुक्म दिया। रेलवे हुकाम ने बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस एक रोज के लिए मुअत्तल कर दी। हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती के काम के बायस पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई, जबकि पेशावर से कोई जाने वाली ट्रेन को जैकबाबाद तक महदूद रखा जाएगा। मुतासरा मुसाफरों को टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। खानीवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर के तहत DPO मोहम्मद आबिद ने SDPO ऑफिस और थाना सिटी मियां चानू में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर शहरियों की शिकायत सुनकर फौरी अहकामात जारी किए और दरखास्तों को मुकर्ररा मुद्दत में मेरिट पर निपटाने की हिदायत की गई। DPO ने कहा कि किसी शहरी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवामी इत्तेफाक के फरोग के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। कसूर के इलाके बर्जकला में BRB नहर के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से करीबी आबादियों और ज़र अराजी को खतरात लाहक हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक पानी मुसलसल रिस रहा है। बर वक्त मुरम्मत न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर माली और ज़राई नुकसान हो सकता है। शहरियों ने ज़िला इंतजामी और महकमा इन्हास से फौरी हिफाजती इक़दामात, बंद की मुरम्मत और तरक्याती कामों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। कसूर के इलाके आलाबाद में नामालूम अफराद ने सरेआम फायरिंग करके ताजिर मोहम्मद शरीफ को कत्ल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल ने चंद रोज कबल जान से मारने की धमकियों के हवाले से थाने में दरख्वास्त दी थी, ताहम बर वक्त कार्रवाई न होने के बायस ये वाकया पेश आया। मुतासरा खानदान और शहरियों ने कत्ल के शफाफ तहकीकात और मुबैना गफलत की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और DPO कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। वेल्सी के इलाके रहमान चाउन में साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स की मुबैना गफलत से कचरे को लगाई गई आग करीबी घर तक फैल गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकतर हो गया। रेस्क्यू 122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और किसी जानी नुकसान से बचा लिया। मुतासरा खानदान ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया। जिला साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू ने DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल और शिकायत बराए रास्त पेश की। मजीद अखबार जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानब से DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद, अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानब से DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल बराह रास्त DPO साहिवाल के सामने पेश किए। DPO साहिवाल ने तमाम साइलिन की शिकायत तवज्जो से सुनी और मौका पर मुतल्लिका अफसरान को उनके मसाइल फौरी हल करने की जरूरी हिदायत जारी की। इस मौका पर DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त शफाफ और मुनसफाना अजाला पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद को फरोग देना और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीनी बनाना है। DPO साहिवाल ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि तमाम दरखास्तों पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए और किसी भी शिकायत के हल में गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानावाला के करीब फैसलाबाद रोड पर खारियावाला के मुकाम पर ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में मां और 2 साला बेटी जाँ बहक जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अब्दुल रज़ाक को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 28 साला अनीका ज़ौजा अब्दुल रज़ाक और 2 साला उम्मे हबीबा के नाम से की गई। चकरगढ़ के गांव बराडला में मेले के फ्लैक्स लगाने के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 4 नौजवान जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फ्लैक्स लगाने के मामले पर दोनों फ्रीकैन में झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। नारोवाल में घरेलू हालात से तंग आकर 8 बच्चों के बाप ने गले में रस्सी डालकर फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक मोजा अलियाबाद का रिहायशी 45 साला नदीम ने घर में छत पर रस्सा डालकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। नदीम की बीवी फोत हो चुकी थी और इसके 8 बच्चे थे। ये भी बताया जा रहा है कि घरेलू हालात की खराबी पर यह कदम उठाया गया।
साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब के वीएन महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्जा तनवीर बेग की ज़ेर निगरानी लगाया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल वज़ीर पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब और आरपीओ साहिवाल के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग की जेर निगरानी ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर नजर फरीद ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए शहरियों को ट्रैफिक कवानीन, महफूज ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और ओवर स्पीडिंग से ग्रेज और दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से आगाह किया। शहरियों में ट्रैफिक आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए, जबकि शदीद गर्मी के पेश नजर राहगीरों ड्राइवरों में ठंडा पानी और मशरूबात भी तकसीम किए गए। इस मौका पर शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहिवाल की इस अवामी खिदमत और रोड सेफ्टी मुहिम को सराहते हुए एक मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। जिला साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन के तहत ओपन डोर पॉलिसी के जरिए आवाम को आसान रसाई और फौरी दाद रसी की सहूलत फ्राहम की जा रही है। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने अपने दफ्तर में शहरियों की शिकायत सुनी और मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मज़ीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल के फौरी हल के अहकाम साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने अपनी मसाइल, शिकायत और दरखास्तें पेश की। कमिश्नर साहिवाल ने शहरियों की शिकायत को तवज्जो से सुना और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौका पर ही हदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में गैर जरूरी तखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि तमाम दरखास्तों पर मेरिट, शफाफियत और मुकर्ररा वक्त के अंदर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। जिला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया और अवाम को आसान रसाई, बरवक्त दाद रसी और बेहतर सरकारी खिदमात की फराहमी के भरपूर इक़दाम कर रही है। ओपन डोर पॉलिसी का मकसद शहरियों और इंतजामिया के दरमियान फासले कम करना, अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने हैं। कमिश्नर साहिवाल ने मजीद कहा कि अवामी खिदमत जिला इंतजामिया की अव्वलिन तरजीह है। तमाम सरकारी अफसरान अपनी जिम्मेदारी, दयानतदारी, शफाफियत और एहसास जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियों के जायज मसाइल के हल में गफलत, लापरवाही का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरी में मसूल होने वाली मुतअद्दिद दरखास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए गए, जबकि बाद मामलात के हल के लिए मुतल्लिका महकमों से तफसीली रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त सुनने और फौरी अहकाम जारी करने पर कमिश्नर साहिवाल के इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इनकी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाएगा। फैजाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सिमों की तकसीम के दौरान मुबैना तौर पर स्टाफ और टाउट माफिया की जानिब से गैर और मुस्तहिक खवातीन से 1300 से 1500 वसूल करने का इंकशाफ हुआ। खवातीन ने शिकायत की कि शदीद गर्मी में इन्हें बुनियादी सहूलियात, पीने के पानी और बैठने की मुनासिब जगह तक मुयसर नहीं, जबकि रकम देने वालों को तरजीह दी जाती है। मुतासरा खवातीन ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डेरा गाजी खां में मूसलाधार बारिश के बाद कोई सलमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने वडूर नदी, मिठावान और सखी सरवर नदी के इलाकों में तबाही मचा दी। बस्ती जीवन खान जंदानी, बस्ती बुजदार लोहारवाला, बस्ती पाडा खोसा और चटसरकानी रोड समेत मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जहां मकानात गिरने और दर्जनों खानदान बेघर होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। मुतासरीन का कहना है कि 18 घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू, खुराक, खैमों और तिब्बी इमदाद की सहूलियात नहीं पहुंच सके, जबकि उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा किया। मुस्तफाबाद में मरकज़ी अहले सुन्नत मदरसा फैज़ान पंजतन पाक में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में शुदाए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी, सज्जादा नशीन ख्वाजा दाइमल कसूरी ने की, जबकि उलमाए कराम ने शुदाए करबला की कुर्बानी और तालीमात पर रोशनी डाली। तकरीब में नातख्वाह हज़रात ने हदिया नात पेश किया और मुल्की सलामती, खुशहाली और मरहुमीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। डेरा गाजी खां के इलाके झोकतरा के नवाब में दरियाए सिंध का मशरकी किनारा शदीद कटाव की जद में आ गया, जहां लोगों के घर, मकानात और ज़रई रकबा बर्बाद होने का खदशा पैदा हो गया। मकामी अफराद ने कहा कि महकमा इन्हार की जानिब से हिफाजती बंदों के लिए किए गए इक़दाम नाकाफी साबित हुए हैं, जबकि ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। मुतासर इलाकों में बीट चेनवाला और बीट घम्पड़ कलीम चौक के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया। डेरा गाजी खान को अरबों रुपए फराहम करने के दावे और वादे धरे के धरे रह गए। झोंक उतरा के नवाही इलाका दरियाए सिंध का मशरकी इलाका शदीद दरियाए सिंध के कटाव की जद में है। लोगों के घर, मकान, ज़राई रकबा दरिया बुर्द होने लगे।
मकामी लोगों के मुताबिक महकमा इरिगेशन अरबों रुपए के फंड बंदों के नाम पर बांध जो सुपरबंद कहलाते हैं हड़प कर गया है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ सामने हैं कि दरियाए पर सुपरबंद ना होने की वजह से ज़राई रकबा, इलाके के लोगों के मकानात, फसलें, घर, कब्रिस्तान, मसाजिद सब मिलियामेट होने लगे। अभी तक ज़िले इंतज़ामिया महकमा इरिगेशन ने कोई अमली इक़दाम ना किए। मुतासरा इलाका बेट चीनवाला और बेट कुब्बड़ कलीम चौक के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि इलाके को दरियाबर्द होने से बचाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। ताहम मौके पर ना ज़िलाई इंतज़ामिया में से कोई नज़र आता है और ना ही हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई अमली इक़दाम नज़र आते हैं। मकीन अपनी मदद आपके तहत हाथ पाँव मार रहे हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बागात, कब्रिस्तान, मसाजिद, घर और तैयार फसलें दरियाबर्द हो रही हैं। गुलाम अकबर बुज़दार, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के इलाके शादमान लुंड के नवाही गांव में सखी हैदर नदी पर पुल न होने के बायस मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। कब्रिस्तान नदी के दूसरे किनारे होने की वजह से मैयत को दफनाने के लिए अहले इलाका सैलाबी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए नदी पर फौरी तौर पर पुल तामीर किया जाए। हुकूमती दावे, सियासतदानों के लारे और तरक्की के ख्वाब धरे के धरे रह गए। डेरा गाजी खान में शादन लौंड के नवाही गांव में सिलाबी नदी पर पुल ना होने की वजह से मैयत को दफनाने के लिए लोग सलाबी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। मकामी आबादी का कब्रिस्तान सखी हैदर नदी के दूसरे किनारे पर होने की वजह से मैयत को दफनाने के लिए सिलाबी पानी से गुजरने की वीडियो देखी जा सकती है। ये कोई रेगिस्तान नहीं, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, ये मैदानी इलाका और डेरा गाजी खान का नवाही कस्बा शादन लुंड है। यहाँ की ये सूरत हाल है जिससे हुकूमत और मकामी मुंतखब नुमाइंदगान के अब तरक्याती कामों के दावे धरे और सिर्फ ख्वाबों तक ही महदूद रह गए। अवामी समाजी हलकों और मकामी लोगों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि नदी पर फौरी तौर पर पुल तमीर करवाई जाए ताकि यहाँ के रिहायशियों को आखिरी आराम गाह तक पहुँचाने के लिए लोगों को आसानियाँ फराहम की जा सकें। गुलाम अकबर बुज़दार, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। टंडो अलहियार में पाक फौज के जवान शहमीर अली कुमरानी ने वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश कर दिया। शहीद का ताल्लुक कानूनी तालिबुल मौला से था जिन्होंने जिला जेल में दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा जिम खाना में अता की गई जिसमें पाक फौज के अफसरान, जवानों, जिला इंतजामिया और शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को कंडू वसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया जहाँ पाक फौज के दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। नसीराबाद के इलाके बाबाकोट में खातून के मुबैना अगवा और शोहर पर तशद्दुद के खिलाफ जोया बरादरी ने DIG दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने मख्वी खातून की फौरी बाजियाबी और मुसलमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। SSP नसीराबाद असद नासिर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए 2 रोज में खातून की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। ये मासूम बच्चे हैं उस औरत के जो कल शाडरामा बिरादरी के मुसल्लह अफराद उठा कर ले गए, अगवा करके ये मासूम बच्चे रो रहे हैं। ये उनकी बहनें, माएँ, औरतें हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, पुलिस से मुतालबा कर रही है कि मेहरबानी करके हमारे औरतों को बाजियाब कराया जाए और मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, वरना दूसरी सूरत में हम कौमी शारा बंद करेंगे। इस तरह पुलिस की नाइंसाफियां चल रही है, लाइसेंसों को हटाया जा रहा है, ये दूसरी मरतबा हो रहा है। पहले भी हमारी 4 औरतें उठा कर ले गए ये लोग और अभी फिर दोबारा औरत उठा कर ले गए। ना पहले वाले गिरफ्तार हुए ना अब गिरफ्तार। अब इन मासूम बच्चों की खातिर हम गुजारिश करते हैं DIG पुलिस से कि मेहरबानी करके उनको मुजरिमों को भी गिरफ्तार करें और हमारी औरत को भी बाजियाब करें। बड़ी मेहरबानी।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील सिटी का फील्ड दौरा करते हुए चारा चौक, GPO चौक, माल रोड पर जारी तरक्याती सफाई और डेंगू सर्वेलेंस इकदाम का जायजा लिया। DC लाहौर ने माल रोड पर यूनिफॉर्म बिल्डिंग प्लान पर अमल तराम, तजावुज़ात के खात्मे, डेंगू के खिलाफ मुअस्सर इकदाम की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तारीखी विरसे की बहाली, साफ सुथरा माहौल और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। खैरपुर और गिरदनवा में खजूर की फसल तैयार होकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई, जबकि कच्ची खजूर डोके की खरीदो फरोख्त भी जोरों शोर से जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल TV यासिर नवाज से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। खैरपुर सिंध में खजूरों की पैदावार का अहम मरकज जाना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर की खजूर मंडी में, जहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए मजीद उनसे जानते हैं। सर, हम यही कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खजूर का रेट नहीं है और ये बम्पर फसल है। ये इसमें विटामिन A, B, C, D, बिल्कुल E, ये इसमें इतनी विटामिन है, उसके बावजूद जो इसके रेट हैं वो 2 साल से नहीं मिल रहे हैं। हम मकरूज हो गए हैं और मंडियों के इतने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं कि वो हमसे वो खरीदते हैं 1500-2000 रुपए मण, फिर वो स्टोर करते हैं। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, खेड़ी में कोई 50 फैक्ट्रियाँ हैं। वो मनमानी फिर 1 महीने के बाद उन्हीं रेटों को मुनाफेखोर आज हमसे 1500-2000 का खरीद के वही चीज वो 4000, 5000, 8000 की बेचते हैं। लेकिन जो सुपर एक्सपोर्ट क्वालिटी है उसका भी रेट 25,000, 30,000 होना चाहिए तब जाके, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का रेट मिल रहा है 7 से 8,000 रुपए। तो लिहाजा ये हमारे साथ जुल्म है। गवर्नमेंट को मिलते जा करते हैं, बराए मेहरबानी खुदारा इस पे तवज्जो दें। सिर्फ खजूर नहीं है, इससे बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं इसके साथ। रद्दी वाला जुड़ा हुआ है, कट्टे वाला जुड़ा हुआ है, सिलाई वाला जुड़ा हुआ है। आप रोडों पे देखिए, पता नहीं कहाँ से दुनिया आके टोकरे वाले आते हैं, वो चीजें मार रहे हैं कि हमें वो जायज मुनाफा नहीं। मेरे बाल बच्चों के साथ वो रोड पे बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी खुदारा हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं कि यहाँ भी तवज्जो की जाए और इसको भी देखा जाए। जी, आपने सुना शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमें रेट नहीं मिला जाता, हुकूमत को खुदारा रेट बढ़ाने की इल्तिजा करते हैं। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 2 बड़ी कमर्शियल इमारतें सील और 3 गैर कानूनी स्ट्रक्चर मुस्मार कर दिए गए। NCL की टीमों ने गोवाल मंडी, ब्रांच रोड और बैडन रोड पर बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। DC लाहौर ने कहा कि गैर कानूनी और खतरनाक इमारतों के खिलाफ बिलअमताज कार्रवाई जारी रहेगी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेंटर सर्कल जमशेद जमान की निगरानी, जबकि एक्सियन इकबाल टाउन डिवीजन हाफिज अहमद इकबाल और SDO मुल्तान रोड हामिद रजा की सरबराही में मुल्तान रोड सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करने वाले 14 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। तर्जमान के मुताबिक बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 34,000 यूनिट पर मुश्तमिल डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया, जबकि बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 14 FIRs के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवा दी गई। तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मनक़ता करके जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। थाना ढेरकी और थाना मीरपुर माथेलो पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने वाले डाकुओं का ताक़ुब करते हुए मुकाबला किया, जिसके दौरान डाकुओं की अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 मुलजमान हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। SHO थाना ढेरकी सफ़ीउल्लाह अंसारी की क़यादत में पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से छीनी गए 2 मोटरसाइकिलें और असला बरामद कर लिया। हलाक डाकुओं की शनाख्त गुलाम नबी मोसानी और असगर उर्फ अरसला, जबकि जख्मी गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त साबर मोसानी के नाम से हुई। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान ने बर वक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। केंद्री में जूनियर साइंस टीचर 2026 की असामियों में इजाफे के मुतालबे पर राशिद रिंद, हाफिज मोहम्मद, इफ्तिखार अहमद और असलम रिंद की क़यादत में उम्मीदवारों ने अल्लाहवाला चौक से रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध भर में 8,700 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि सिर्फ 1200 नशिस्तें नाकाफी हैं। उन्होंने वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर हुकाम से साइंस टीचर की असामियों में इजाफा और फ्रेश ग्रेजुएट को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। जूनियर साइंस टीचर्स के क्वालिफाइंग उम्मीदवार हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सीटों की कमी के बाइस तकरीबन 55% तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए हैं और कई अजला के अंदर सीटों की कमी के बाइस 65%, 70% नंबर लिए हुए उम्मीदवार भी जो हैं
उनको हक नहीं मिल रहा। तो हमारे साथ जो हमारा यही मुतालबा है काबीना से, कमेटी मेंबरान से, वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब से कि सीटों को बढ़ाया जाए। तकरीबन 8,700 कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए हैं और 1200 सीटें हैं जो कि ना होने के बाइस हैं। और इसके अलावा 23 जून 2025 को कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी कमेटी इस पे बुलाई गई है और उनके मुतालबात को सुनने के लिए कमेटी जो है कल 10 जुलाई को उन्होंने इजलास रखा है। तो हमारा मुतालबा यही है कि जूनियर साइंस टीचर और फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए, उनको मद्देनजर रखा जाए और वेटिंग पीरियड जो कि कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया है और उसके हवाले से अभी भी तकरीबन 31,000 कैंडिडेट्स की जो है वो गुंजाइश निकाली जा रही है और तकरीबन हमारी सीटें जो हैं वो 8,500 बन रही हैं। तो जो इस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें जो है ये हक दिया जाए, उनकी हक तलफी ना की जाए। साइंस की अशद ज़रूरत है हमारे इंटीरियर ऑफ सिंध के अंदर ताकि सिंध के बच्चे भी इस साइंसी तालीम के साथ, इस साइंसी इनकलाब के अंदर अपना हिस्सा डालें, रुनमा हों और हमारी जो तवानाई है, हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके यानी हम इस कार्य रवां के अंदर शामिल हों। जिला सांगड़ की सियासी और समाजी तारीख की बावकार शख्सियत मरहूम मुख्तियार अली शोरू की 7वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गए। मरहूम ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के नजरिए अवामी खिदमत और कारकुनों की रहनुमाई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए रखी। टंडो आदम और जिला सांगड़ की सियासत में मुख्तियार अली शोरू का नाम उसूल पसंदी, नजरियाती वाबस्तगी और अवामी खिदमत के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। एक बासर जमींदार होने के बावजूद वो सादगी, मेहमान नवाजी और गरीब परवरी के लिए मशहूर थे। कारकुनों की हौसला अफजाई समेत अवामी मसाइल के हल में फ़आल किरदार अदा करते रहे। कोटाबाद में तालिब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से चौधरी तालिब हुसैन मरहूम के साले सवाब के लिए माल टाउन मरवट में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर मोहम्मद फहद कमर चौधरी और डॉक्टर नूरसबा चौधरी और डॉक्टर साला सलीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। इस मौके पर मरीजों के लिए फ्री शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG और खाने का इंतजाम भी किया गया। इलाहाबाद में ट्रैफिक पुलिस सर्कल के इंचार्ज पर शहरी से मुबैना तौर पर रकम वसूल करने का इल्जाम सामने आ गया। वीडियो में एहलकार को नाके पर एक शहरी से रकम लेते हुए दिखाया गया है, जबकि शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि मुसाफिरों को रोक कर मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की जाती है। मुतासर अफराद ने DPO कसूर और वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और इल्जाम साबित होने की सूरत में कार्रवाई का मुतालबा किया। फिरोजवाला के इलाके अल जलील गार्डन में सिलेंडर धमाके के नतीजे में खातून जा बहक हो गई। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि इनकी बेटी तहरीम को कत्ल किया गया है, जिस पर पुलिस ने खावंद और सौतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने चालान ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने चालान डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म देते हुए खुसूसी स्क्वाड को सेफ सिटी के तावन से ना दहिंदा गाड़ियों की ट्रैकिंग और गिरफ्तारी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुतादिद खिलाफ वर्जियां करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे ताकि चालान से बचा जा सके। लाहौर में पंजाब पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। रवा साल सुबह भर में इंसदादे पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 9,813 मुलजमान गिरफ्तार और 9,445 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 4,72,000 से ज्यादा पतंगे और 14,833 डोरो चरखियां बरामद की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि धाती डोर और पतंगों के कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ मियाना की ज़ेर सदारत अजलास में सिविल आइन और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी और सिविल क्राइम्स, बिजली चोरी, इश्तिहारी मुलजमान और संगीन जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की। उन्होंने थानों में आने वाले शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने और शिकायत को मुकर्रर वक्त में हल करने पर जोर दिया। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जिम्मेदार शहरियों की हौसला अफजाई के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवार्ड मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के तहत हंगामी सूरत हाल, जराइम, लावारिस अशया, बच्चों की गुमशुदगी या दीगर अवामी मसाइल में बर वक्त इतला देने वाले शहरियों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। पहले अवार्ड से लाहौर के एक शहरी को नवाजा गया, जिसने पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए लावारिस बच्चे की इतला देकर इसे बाहिफाजत खानदान से मिलाने की मदद की।
लाहौर में एसपी सिटी आतिफ हमीद ने थाना जकी गेट और नौलखा का सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने थानों के रिकॉर्ड, हवालात, मालिकाना सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एसपी सिटी ने फ्रंट डेस्क अमले को शहरियों की फौरी रहनुमाई और दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में मुस्तफा टाउन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए राह चलती खातून से मुबैना नाज़ेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 कॉल पर फौरी रिस्पांस देते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और सेफ सिटी और सीसीटीवी की मदद से मुलजिम अदील को 6 घंटे में हिरासत में ले लिया गया। एसपी सदर शाहरुख खान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि खवातीन और बच्चों को हिरासत करने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। लाहौर में मोबाइल स्क्वाड ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के दौरान 72 घंटों में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 106 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में 36 इश्तिहारी, 10 अदालती मफरूर और 4 आदि मुजरिमान शामिल हैं, जबकि ई पुलिस ऐप के जरिए 59,000 से ज्यादा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। एसपी मोबाइल बिलाल अहमद ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद जारी रहेंगी। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह और असला हैंडलिंग और आर्मर्स कोर्स का इनेकाद किया गया। एसपी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत की ज़ेर निगरानी 3 माह पर मुश्तमिल कोर्स में एहलकारों को असला की सफाई, मुरम्मत, असम्बली, डिसअसम्बली और महफूज इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नौजवानों में एसपी मुनज़्ज़ा करामत ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। लाहौर में नौलखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, 50,000 नकदी और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान नदीम उर्फ दीमा और मासूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत की। सादिकाबाद में देही प्रेस क्लब सादिकाबाद की मुसालती कोशिशों से प्रेस क्लब बांधी के मेंबरान के दरमियान जारी रंजिश और इख्तलाफात खुश असलूबी से ख़त्म करवा दिए गए। वफ़द ने दोनों फ्रीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और सोशल मीडिया पर जारी की गई मुतनाज़ा पोस्ट को गलत करार देते हुए हज़फ करवा दिया। फ्रीकैन ने आयदा बाह में एहतराम के साथ सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देने के अज़्म का इज़हार किया। सियालकोट मेडिकल कॉलेज का पहला कन्वोकेशन 2026 शायान शान अंदाज में मुनाक़िद हुआ, जहाँ फारिग तहसील डॉक्टर्स को डिग्रियां और नुमाया कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। तकरीब में वाइस चांसलर UHS लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम समेत शोबा सेहत और तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने नए डॉक्टर्स को तिब्बी अखलाकियात, खिदमत इंसानियत और पेशा वराना दयानतदारी को जिंदगी का शुआर बनाने की तलकीन की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।